गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पर एक लेक्चर मैं अब तक ले चुका हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे प्लेइंग कार्ड या डेक बोलते हैं, कॉइन वाले या डाइज वाले या फिर बॉल वाले। ठीक है, तो सबकी थ्योरी आराम से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है उनको डिटेल में समझेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड से। देखो, बचपन में या कभी आपने या लॉकडाउन में इस तरीके के कार्ड देखे होंगे, इस तरीके के, देखो दिख रहे हैं ना, इस तरीके के। तो इस तरीके के ये कार्ड होते हैं, इस तरीके के, देखो ध्यान से। ये दो रेड, ये रेड का पूरा बंडल है, क्या है ये, इसको हार्ट बोलते हैं, वो डायमंड बोलते हैं, और ये हार्ट बोलते हैं। ठीक है, रेड रेड के। और उसी तरीके से ये जो कार्ड है, देखो इसको स्पीड क्लब बोलते हैं और इसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल प्लेइंग कार्ड में हमें पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लेइंग कार्ड, ठीक है, कार्ड्स, और इसको डेक्स भी बोलते हैं, DACKS, डेक्स। ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको। इसमें टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ठीक है, अब इन 52 कार्ड्स में से पेयर होते हैं, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से इस तरीके से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। 26 कार्ड जो होंगे वो रेड कलर के होंगे, ठीक है, और 26 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब फर्दर क्या होता है, अभी 26 में से भी घर होते हैं, है ना, दो, मतलब जिसको सूट्स बोलते हैं। तो 26 कार्ड में से रेड में से 13 जो रेड होंगे, 13 रेड जो होंगे वो डायमंड के होंगे। क्या होंगे? डायमंड के। ठीक है, और जो बाकी के 13 कार्ड्स होंगे वो हार्ट के होंगे। ठीक है, क्लियर है, यहां पे सूट्स बोलते हैं इसको, SUITS। तो यहां पे लिख लो ब्रैकेट में सूट्स, ठीक है, और इधर भी लिख लो सूट्स, अच्छे से समझना। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होते हैं ब्लैक में। 13 जो होंगे, 13 ब्लैक जो होंगे वो किसके होंगे? वो होंगे क्लब के। और जो 13 ब्लैक होंगे वो होंगे स्पीड के। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, इसकी फिगर में बना देते। देखो, सबसे पहले डायमंड, तो डायमंड ये होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इसको बोलते हैं डायमंड। ध्यान से देखते हुए चलना, ये इस तरीके से, ऐसे, ये डायमंड, इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, शेप कैसी होती है अच्छे से समझ लेना, इस तरीके की। ठीक है, इसमें लेके सबसे पहला कार्ड जो होता है नंबर 1, उसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। और इसी तरीके से 2 से लेके 10 तक ये होंगे नंबर कार्ड, नंबर कार्ड जिस पे नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 11 नंबर पे, जिसको बोलते हैं जैक। फिर आएगा 12 नंबर पे, इसको बोलते हैं क्वीन। और फिर आएगा 13 नंबर वाला, इसको बोलते हैं किंग। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, शेप भी समझ में आ गई। ध्यान से समझना, बहुत काम के काम है। फिर उसके बाद आएगा हार्ट। हार्ट कैसे होता है? रेड कलर से बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। सेम इसमें भी क्या होगा, नंबर 1 कार्ड वाला जो होगा उसको बोलेंगे एस। और फिर लेके 2 से लेके 10 तक जो होंगे ये नंबर कार्ड्स होंगे। नंबर कार्ड्स मतलब जिसपे नंबर लिखे होंगे। दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। ये देखो, ये पहला कार्ड है, ये एस। ध्यान से देखना, ये एस है। उसके बाद ध्यान से देखो, 2 से लेके, ये देखो 2, फिर ये 3, ध्यान से देखना, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। दिख गए यहां तक? इन सब पे आपने गौर किया होगा तो नंबर होंगे, लेकिन जो 11वां नंबर होगा, ये 11 नंबर का, ध्यान से देखो, ये वाला, इस पे चेहरा बना हुआ है, दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, पलट के। उसी तरीके से उसके नेक्स्ट वाला जो होगा इस पे भी फेस बना हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा इस पे भी फेस बना हुआ है। आई बात समझ में?
क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब तो प्रैक्टिकली दिखा दिया है ना। तो देखो ध्यान से, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 11वें नंबर का जैक, फिर 12 नंबर का क्वीन और फिर 13 नंबर का किंग। देख लो नीचे का सब दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा ना। किंग किंग, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, नीचे वाला दिख नहीं रहा है, ये लो दिख गया ना, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। सिमिलरली इसमें आओ ध्यान से, क्लब और स्पीड, ठीक है। तो क्लब होता है हमारा इस तरीके का, इसको बोलते हैं क्लब। शेप दिख गई, ये रहा देखो इसको, ठीक है, इसको क्लब बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये सबको क्लब बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो क्लब में भी सेम वही होगा, 1 एस है ना, और 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स, फिर 11वां जो होगा वो होगा जैक, 12 जो होगा क्वीन, ठीक है, और 13 जो होगा किंग। समझ में आ गया यहाँ तक? मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लो, अच्छे से आया समझ में, सारी चीज़ें लिख लिया आपने, अच्छे से समझ में आया। और जो लास्ट कार्ड होगा स्पीड, ये ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा चोंच बना लो, इस तरीके से स्पीड, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 एस, मैं दिखा देता हूं, ये इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। दिख गया अच्छे से, इसको स्पीड बोलते हैं। तो 1 और ये 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड, ठीक है। फिर 11वां जैक, 12 क्वीन और 13 किंग। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? अच्छे से ध्यान से देखना। अब अच्छे से नोट डाउन करना बेटा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं और इसका क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। 4 या 5 नंबर में या तो कार्ड वाला आएगा या फिर डाइज वाला आएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कार्ड वाला ही आता है, ठीक है, इसलिए इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जो ये चेहरे वाले कार्ड है, तो यहां पर कितने हैं, 3, और यहां पे 3, और यहां पे भी 3, और यहां पे भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? ध्यान से देखो, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। ध्यान से समझना, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 12, ठीक है। ध्यान से समझना। और जो ये वाले कार्ड हैं, ध्यान से देखो, ये वाले, इसको ये और ये, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं, इन फेस कार्ड के साथ इन एस वाले कार्ड को मिला दो तो ये बन जाता है ओनर कार्ड। क्या बन जाता है? ओनर। तो ध्यान से देखना, 12 प्लस, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, 12 प्लस 4 कितने हो गए? 16। अब ये क्या कहलाएंगे? ओनर कार्ड, ठीक है, ओनर कार्ड्स। अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? तो अगर मैं इससे देखूं यहां से, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। तो नंबर वाले कार्ड कितने हो गए? नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे भाई? 52 माइनस 12 मतलब कितने हो जाएंगे? 40। दोनों को ऐड करो, क्या 452 आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? कोने का दिख रहा है कि नहीं? देख लिया जाए, हाँ, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से फुल डिटेल में बताया मैंने। अब एक चीज और देखना, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6, 3 यहां, 3 यहां, तो रेड फेस कार्ड, ध्यान से देखना, मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, रेड फेस कार्ड, ये कितने होंगे टोटल? 6। सिर्फ रेड की बात हो रही है, ध्यान से देखना। उसी तरीके से ब्लैक फेस कार्ड, ये भी कितने होंगे? 6। आया समझ में मेरे ख्याल से, है ना। अब इस रेड में ध्यान से देखना, जैक वाले कितने रेड होंगे? 2, ध्यान से। और ब्लैक वाले कितने जैक होंगे? ये भी 2, तो टोटल 4 हो गए। उसी तरीके से क्वीन वाली, रेड क्वीन कितनी होगी? 2, और ब्लैक क्वीन कितनी होगी? 2।
उसी तरीके से रेड किंग कितने होंगे 2 और ब्लैक किंग कितने होंगे ये भी 2। अच्छे से समझ में आया? दिमाग में रखनी है ये इमेज, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं गलती कर देता है। अच्छे से समझ में आया? फुल डिटेल में बता दिया मैंने, एक एक पॉइंट क्लियर कर दी। इसके सिवा इसमें कोई थ्योरी नहीं है। जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो वीडियो में हम देखेंगे। थ्योरी में आपको इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं चार्ट पे बना लो एक A4 साइज पे और दिमाग के सामने रखना, या ताश की गड्डी खरीद के ले आओ, मार्केट से 10-20 रुपए की आएगी, और देखते हुए चलना और क्वेश्चन करते हुए चलना। प्रैक्टिकली इसको कर सकते हो। अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से सारे केस है समझ में आ गए। तो इस तरीके से देखो, ये सब दिख गया होगा आपको अच्छे से। जितनी चीजें थी मैंने लिख दी, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। आया समझ में? अब इसको मिटाते हैं, डाइज वाले केस देखेंगे। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब डाइज वाले क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है? पहले डाइज की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे आराम से। डाइस देखो इस तरह से होती है, लूडो खेली होगी आपने, ठीक है? इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। थोड़े मेरे पास दूसरी है नहीं, जैसे यहाँ 2 है तो ध्यान से देखना, 2 के अपोजिट क्या लिखा रहेगा 5। इस तरीके से 3 है तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4, और इस तरीके से 1 है और 1 के अपोजिट क्या होगा 6। याद रखना डाइज में अपोजिट नंबर का सम हमेशा 7 होता है। 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। याद रखना ये, ठीक है? अब हमने डाइस खेली होगी लॉकडाउन में अच्छे से, तो इसमें क्या क्या केस संभव है ध्यान से देखना। व्हेन ध्यान से समझना, व्हेन 1 डाई इज थ्रोन, ठीक है? तो कितने पॉसिबल केस बनेंगे ध्यान से देखो। एक डाइस फेंकी तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या फिर 5, या फिर 6। यही 6 केस बनेंगे, इसके सिवा कोई केस संभव ही नहीं है। अच्छे से समझ में आया? अब इसी में देखो, जब 2 डाइस फेंकेंगे, ठीक है? याद रखना, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है? तो इसमें केस कितने बनेंगे? सिंपल सी बात है भाई, डाइस में, ये डाइस है, इस डाइस में कितने फेस होते हैं 6, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, कितना 6 लिख लो, और कितनी बार फेंका जा रहा है 2 बार, तो 6 की पावर 2 मतलब 36 केस। वही अगर 4 डाइस होते तब क्या लिखते 6 की पावर 4 मतलब 36 इंटू 36। आया समझ में? इस तरीके से याद रखना। मान लो एक MCQ में पूछ लिया कि एक साथ 100 डाइस फेंकी तो कितने पॉसिबल केस है, तो कुछ नहीं करना है, 6 की पावर 100 कर देनी है, जहां ऑप्शन में दिखा टिक कर देना है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना। अब वो टोटल 36 केस कौन कौन से बनेंगे ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। ये होगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, है ना, 1-5 और 1-6। उसी तरीके से 2-1, 2-2, 2-3, ध्यान से देखना 2-4, 2-5 और 2-6। क्लियर है? फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। क्लियर है? उसी तरीके से 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, ठीक है, 4-5 और 4-6। क्लियर है? उसी तरीके से 5-1, 5-2, ठीक है, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, ठीक है? क्या बनेगा ये 5-6। क्लियर है? लास्ट बच गया, क्या आएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। ठीक है? अब देखो इसमें बहुत सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान से देखना। ठीक है? बहुत सारी चीज आपको पता होगी कि नहीं पता होगी। ये जो नंबर है यहां देखना ध्यान से, ये वाले नंबर, ये वाले, ठीक है, ये वाले नंबर ध्यान से देखना मेरे उसको। ठीक है? ये वाले नंबर, ये सब सेम सेम नंबर है, सेम सेम नंबर है ना, ध्यान से देखना, सेम सेम नंबर है ना। इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। ध्यान से देखना, इधर मैं लिख देता हूं,
तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, इनको क्या बोलते हैं? डबलेट, DOUBLET, डबलेट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डबलेट्स, याद रखना। अब इसमें से जो ये 1 1 है और 3 3 है और 5 5 है, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन में काम पड़ेगा इसलिए लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन में इस बोर्ड में पूछे हुए हैं इस पे, इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं ओड डबलेट। क्या बोलते हैं? ओड डबलेट। ठीक है, और उसी तरीके से ध्यान से देखना, 2 2 4 4 6 6, इनको बोलते हैं इवन डबलेट। क्या बोलते हैं? इवन डबलेट। आया समझ में? देख लेता हूं नीचे का दिख रहा है कि नहीं। आया समझ में? हाँ, आया समझ में? इसको बोलते हैं ओड डबलेट और इसको बोलते हैं इवन डबलेट। आई बात समझ में? तो 36 केस में से ओड डबलेट आने के चांस क्या होंगे? 3 मतलब 3/36। उसी तरीके से इवन डबलेट आने के 3/36। अच्छे से समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अच्छे से अब देखना ध्यान से। एक चीज और बता देता हूं, ये टोटल कितनी नंबर है? 36, मतलब 36 केस बने। तो इसमें 18 केस ऐसे होंगे जिनको हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और 18 केस ऐसे होंगे जिनको हम ऐड करेंगे तो ओड नंबर आएगा। मतलब कैसे? यहां देखो, 1 + 1 कितना हुआ? 2, इवन नंबर है। 2 + 1 कैसा हुआ? 3, ओड नंबर है। फिर 3 + 1 4, इवन नंबर है। फिर 4 + 1 5, ओड नंबर है। फिर 5 + 1 6, इवन नंबर है। और 6 + 1 7, ओड नंबर है। मतलब पहली लाइन में 3 इवन और 3 ओड मिले। तो इस हिसाब से टोटल 36 केस में 18 इवन आएंगे सम और 18 ओड आएंगे। इस पे भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आया समझ में? अच्छे से बिल्कुल डिटेल में नोट डाउन करो। डाइस पे जितने टाइप के क्वेश्चन है, जितनी कंडीशन बन सकती थी, मैंने सारी आपको लिखवा दी। अच्छे से समझ में आया? 1 डाइस फेंकेंगे तो ये केस होगा, 2 डाइस फेंकेंगे तो ये केस होंगे। हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 ही डाइस का है तो 2 वाले ही पढ़ेंगे। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। अब कॉइन वाले केस देखेंगे। अब देखो कॉइन वाले केस, ठीक है, कॉइन वाले समझते हैं। 3 केस है हमारे सिलेबस में, ठीक है। व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, पहला। सेकंड, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है। और व्हेन 3 कॉइन्स लिख लो, ठीक है, कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की गलती आ गई उनमें हो जाए तो इग्नोर कर देना, मैथ के टीचर है, इंग्लिश के नहीं, ठीक है। अब देखो, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, 2 ही केस बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? काम खत्म। अलग अलग लिखते हैं, एक साथ नहीं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही 2 केस बनेंगे, और कोई केस बनेगा ही नहीं। 2 कॉइन को टॉस किया तो क्या बनेगा? या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा दोनों पे, या टेल आएगा, या पहले वाले पे हेड आ जाए टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे टेल आ जाए। क्लियर है? अच्छे से यही 4 केस बनेंगे और कोई केस बनेगा ही नहीं। अच्छे से समझ में आया? अब ध्यान से देखना, 3 के कॉइन करेंगे सर, इसमें कैसे केस बनेंगे? जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे लिखना, लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं होगी, हमेशा सही आंसर आएगा और बिल्कुल परफेक्ट केस बनेंगे। क्या करना है ध्यान से देखो, 4 बार खड़े में हेड लिख लो, ठीक है, लिख लिया, और 4 बार टेल लिख लो। आया समझ में? अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखते रहो। अल्टरनेट में वो 2 बार हेड लिखो, ठीक है, और 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो। समझ में आया अच्छे से? अब क्या करेंगे अल्टरनेट में, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड
एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, और इस पूरे को मिला के ऐसे केस बनेंगे। तो एक केस ये हो गया, ध्यान से देखो, एक केस, ध्यान से देखते रहना, दो केस, ठीक है, तीन केस, ये, और इसी तरीके से एक, ये चार केस। अलग अलग मार्कर का यूज कर दिया ताकि समझ में आ जाए। फिर उसी तरीके से फिर ये एक केस हो जाएगा 5, फिर ये एक केस हो जाएगा 6, फिर ये एक केस हो जाएगा 7, और फिर ये एक केस हो जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक? नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 केस बनेंगे जब 2 कॉइन 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे। सर ये कैसे पता चला? देखो कॉइन में क्या आता है, हेड या टेल, तो 2 लिख लो। कितने सिक्के हैं? एक सिक्का, कितना है 1, तो 2 की पावर 1 कर दो, कितना आएगा 2। उसी तरीके से 2 लिख लो, 2 कितने कॉइन है 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। उसी तरीके से 2 लिख लो, कितने सिक्के हैं भाई साहब 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। आई बात समझ में? अब इसी में बोल देगा कि एक साथ 10 सिक्के फेंके तो कितने केस बनेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 2 लिख दिया, कितने सिक्के हैं 10, तो 2 की पावर 10। एमसीक्यू में पूछ लेगा इस तरीके से कि 20 सिक्के एक साथ पीछे फेंके गए तो पॉसिबल आउटकम से बताओ, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। तो इसमें कोई लिख के सोल्व करके नहीं दिखाना है कि 2 की पावर 20 को कर रहे हैं 2 × 2 × 2 × ऐसे नहीं है, कहीं ऑप्शन में ये जरूर होगा। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो जितने तरीके के मतलब कार्ड वाले, डाइज वाले, कॉइन वाले, जितनी थ्योरी थी बता चुका हूं। अब बॉल वाले क्वेश्चन देखते हैं, बॉल वाले में क्या थ्योरी होगी। वैसे उसमें कोई थ्योरी होगी नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो बॉल वाले में किस तरह की थ्योरी बनेगी, सिंपल सा है। इसमें क्या करेगा, ऐसे बॉल दे देगा 1 2 3 4 5, कैसी है ये, रेड बॉल, इसलिए रेड से लिख दिया, ठीक है, रेड बॉल। उसी तरीके से ऐसे दे देगा 1 2 3 4, क्या है, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल्स, ठीक है। और उसी तरीके से ऐसे दे देगा 1 2 3 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स। तो इस तरीके से लिख देगा कि भाई 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। तो इसमें हमें एक बॉल निकाल ली हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या एक ग्रीन निकाल ली उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या एक रेड निकाल ली उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बहुत सिंपल सा है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे। अच्छे से समझ में आया? अब कुछ डेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसकी भी थ्योरी देखते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, डेज वाले की थ्योरी समझते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल सी समझना, ठीक है, अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, ठीक है। तो डेज वाले में क्या लिखेंगे, एक तो होगा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, और एक होगा लीप ईयर, ठीक है। आया समझ में? जैसे ये 2024 था तो ये लीप ईयर था। लीप ईयर कैसे, इसमें फरवरी में 29 दिन थे। अच्छे से समझ में आया? तो नॉन लीप ईयर में ध्यान से समझना 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज। वीक कितने होंगे? तो 52 पूरे पूरे वीक होंगे, और 1 डे एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा। क्लियर है यहां तक अच्छे से? उसी तरीके से लीप ईयर में 366 डेज होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, और 52 वीक होंगे पूरे पूरे, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, 2 डेज एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? समझ में आया? अब एक वीक में 1 वीक में डेज क्या क्या होते हैं पता होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं। मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। मंडे, ध्यान से समझना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है, फिर फ्राइडे,
फिर सैटरडे और फिर संडे। क्लियर है? वीक में यही 7 दिन होते हैं, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। 1 2 3 4 5 6 7 आया समझ में? तो ये डेज वाले में ये चीज़ याद रखना कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने वीक होते हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने वीक होते हैं और कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छे से समझ में आया? अच्छे से जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये हमारी थ्योरी थी कि जितने टाइप की थ्योरी हो सकती है प्रोबेबिलिटी में, सारी मैंने डिस्कस कर ली। और भी है कुछ, जैसे कि बर्थडे वाला हो गया या ये वो खास मायने नहीं रखता है, तो उसके क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी जो मेन थी, ये मोटी मोटी थ्योरी थी 5 तरह की, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। सारी को कॉपी में नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, क्योंकि थ्योरी क्लियर होगी तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो इससे पहली वाली वीडियो जाके देखो, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। वो वीडियो को जरूर देखना। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो जल्दी से।